हेलो नमस्कार, वेलकम माय चैनल। आज का विषय है घर में और जो नेगेटिविटी है घर के लोगों के बीच आपसी जो गृह क्लेश होता है, मनमुटाव होता है, उन सब को लेकर आज चर्चा होगी। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि इस दिन सफाई करनी चाहिए। इस दिन सफाई करने से जो घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर चली जाती है, और इस दिन सफाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि लक्ष्मी जो है वो बाहर चली जाती है। तो बहुत पहले से ही ये प्रचलन बना हुआ है कि थर्सडे को यानी कि गुरुवार को घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। तो चला आ रहा है, पर ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ठीक है, ये मतलब एक तरह से गुरुवार को शुभ दिन देखते हुए माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को देखते हुए ये चीज प्रचलन में चला हुआ है। तो किस दिन सफाई करनी चाहिए, ठीक है, किस दिन घर की साफ सफाई करनी चाहिए कि जिससे हमारे घर की जो अंदर जो निगेटिविटी एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे घर से बाहर चले जाए। तो 2 दिन ऐसे होते हैं, ठीक है। एक अमावस्या होती है। अमावस्या जो होती है और निगेटिविटी का जो होता है वो बहुत ही मजबूत पहलू होता है। तो अगर उस दिन आप, क्योंकि डेली अच्छे से साफ सफाई होनी उतनी असंभव बात नहीं होती है, बस क्योंकि हर किसी का बिजी शेड्यूल होता है। जल्दी जल्दी सब लोग कर लेते हैं। जैसे फर्श धोना है, पानी में डिटॉल वगैरह कुछ भी डाल करके फर्श धोना है, वो वीकली करते हैं या फिर 15 दिन पर करते हैं, पर सभी करते हैं। डेली हर किसी की संभव की बात नहीं होती है, पर वीक में हर कोई करता है। तो एक तो आपको 1 महीने में अमावस्या तिथि आपको जिस दिन प्राप्त हो रही है उस दिन आप घर के पर्दे हैं, बेडशीट्स है, पिल्लो कवर्स है, या फिर खिड़कियों की जो पोछा हो जाती है, या फिर हमारे जो फर्श हो जाते हैं उनको अच्छे से पानी से धोने वगैरह का काम, जो भी मतलब एक तरह से डीप क्लीन, ठीक है, अगर इसको कहा जाए तो डीप क्लीनिंग का जो काम है वो आप अमावस्या को कर सकते हैं, जो महीने में 1 बार प्राप्त होती है। अगर उस दिन आपको शनिवार मिल जाए या मंगलवार मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरा जो होता है एवरी सैटरडे, सैटरडे भी है जो वो एक तरह से निगेटिविटी का है। निगेटिविटी लाने का भी दिन है और निगेटिविटी को बाहर निकालने का भी दिन है, ठीक है। तो आप एवरी सैटरडे इस चीज को आप चूज कर लीजिए कि हमको एवरी सैटरडे घर की साफ सफाई करनी है। उस दिन पानी में आप नींबू डाल के कर सकते हैं, और सेंधा एक नमक आता है, समुद्री नमक भी होता है, ये दोनों चीजें डाल करके आप कर सकते हैं। और नहीं तो नॉर्मल जो डेटॉल, फिनाइल, लाइजोल डालकर लोग करते हैं तो वो तो करना ही चाहिए, जिससे घर जो होता है वो अच्छे से साफ हो जाता है, जम्स वगैरह जो है वो क्लीन हो जाते हैं। तो आप अमावस्या को चूज कीजिए और एक सैटरडे को चूज कीजिए। ये तो साफ सफाई की बात हो गई, लेकिन बहुत किसी किसी घर में आप देखेंगे कि 2 लोग आपस में बैठे नहीं कि बस तू मैं शुरू हो गई। तो इस चीज को हर कोई को ये चीज नहीं पसंद आता। ऐसा थोड़ी है कि एक लोगों को पसंद आती है और दूसरे को नहीं पसंद है। हर कोई चाहता है कि हमारे घर में सुख हो, शांति हो, घर के माहौल जो है वो अच्छे हो, पवित्र बना रहे। इसके लिए आप हम क्या कर सकते हैं, तो सफाई तो करनी है आपको। तो आप सैटरडे को चूज करें। आप थर्सडे को इग्नोर करिए, क्या दिक्कत है। थर्सडे को हम भी इग्नोर करते हैं, बहुत पहले से ही इग्नोर करते हैं, कम से कम 10-12 साल से। तो आप थर्सडे को इग्नोर करें अगर आपकी इच्छा है तो। और बाकी सैटरडे को आप चूज कर लीजिए साफ सफाई करने के लिए। आप बस दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको घर की डीप क्लीनिंग जो है वो सैटरडे और अमावस्या को करनी है तो करनी है। चाहे आप हेल्थ डाउन रहे तो जबरदस्ती नहीं है, लेकिन आप इस चीज पर फोकस कीजिए। तो अब बारी आती है कि घर में हम पॉजिटिविटी को कैसे लाएं। नेगेटिविटी को तो हमने बाहर कर दिया, अब घर में पॉजिटिविटी अपने आप तो नहीं आ जाएगी, तो उसको हम कैसे लाएं। तो मैंने बताया था कि जब भी आप पूजा करें, तो जब आप पूजा करते हैं तो पूजा का जो जल होता है पास में, जो हम जल एक जो कलश में हम रखते हैं, डेली एक लोटा में हम जल रखते हैं, छोटा पात्र हो बड़ा पात्र हो। एक तो हम बगल में जो रखते हैं चौकी पर हम रखते हैं वो अलग होता है, और एक जो बगल में हम जल रखते हैं उसको आप पीने के लिए रखिए, खुद भी पिए और बच्चों को, घर के परिवार को सभी को पिलाइए। क्योंकि पूजा के दौरान बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होता है, और जल जो होता है वो उन मंत्रों को अवशोषित कर लेता है, अपने में अवशोषण कर लेता है। आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जल जो है वो जिस भी पात्र में रखिएगा उस पात्र का आकार लेता है। उसमें आप जो भी टेस्ट डालिए उसके अनुसार वो अपना प्रभाव देता है। तो जल जो होता है वो मंत्र होते हैं,
तो अगर वो शुभ मंत्रों का उच्चारण होता है, मंगल कामना मंत्रों का उच्चारण होता है, तो वो जल जो होता है अवशोषित कर लेता है। वो जल आपका अभिमंत्रित हो चुका होता है। तो उस जल को आप घर के सभी लोगों को पिलाइए, 1 चम्मच 1 कप जितना आपसे बन पड़े आप उनको पिलाइए, खुद भी पीजिए और जल्दी कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई। और अगर आपके पास शंख है तो ठीक है, शंख है तो उस शंख में आप जल भर के रखा कीजिए। वो जल 24 घंटा हो जाएगा। उसके बाद जल का जो शंख का जो जल होगा उसको आप हर जगह पे आप छींटना शुरू कर दीजिए। ये तो हो गई। और घंटी सुबह शाम बजाना है। और दूसरी बात हो गई है कि आप घर में मंत्रोच्चारण का ज्यादा से ज्यादा आप यूज कीजिए। घर में स्पीकर लगा दीजिए, फोन में डाउनलोड कर लीजिए, जैसे आप की सुविधा हो, जैसे आप कर सकते हैं आप कर लीजिए। मंत्रों का उच्चारण आप ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली है वो है गायत्री मंत्र। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली गायत्री मंत्र है। आप उसको स्पीकर पे डाउनलोड करके जैसे आपकी बन पड़े आप उसको सुबह शाम लगा दीजिए। इससे घर में पॉजिटिविटी आती है। और भजन तो है ही, और कुछ मंगल कामना मंत्र होते हैं उनको भी आप घर में लगाए कीजिए। सुबह शाम बजा करे, सॉरी, वो बजेंगे तो उनसे जो एनर्जी निकलेगी, जो उनसे वाइब्रेशन जो निकलेगी, वो आपके आसपास का जो क्या कह सकते हैं एनर्जी जो होगी उसको पॉजिटिव कर देगी। और ये गायत्री मंत्र जो होता है ये कहीं ना कहीं हमारे जो ब्रेन होता है, ब्रेन के नसों को खोलता है। तो ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र का जाप भी करवाइए। मैंने पिछले कई वीडियोज में मैंने ये बात बताई है, आज फिर से मैं बता रही हूँ कि बच्चों को आप गायत्री मंत्र जितना हो सके उनसे चैंट करवाइए और गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल पिलाइए। और सुबह शाम घर में गायत्री मंत्र का आप ऑडियो चलाइए। बहुत ही कार्य है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इस पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं, आप देखिएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि हरिद्वार में शांति कूज है, वहाँ पर गायत्री पीठ है, गायत्री परिवार है। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गायत्री मंत्र वाकई में क्या फायदा करता है। ठीक है, और तुलसी पौधा अगर आपके घर के अंदर लग जाए तो उनको भी आप लगाइए। और पौधे जितने जी पौधे होते हैं वो फूल वाले पौधों का आप चुनाव कीजिए, जिनमें फूल होते हैं। बिना फूल वाले पौधे लगाने का ऑक्सीजन तो प्राप्त होता है पर वो शुद्धता नहीं प्राप्त होती है। फूल वाले पौधे हो, तुलसी हो, तो ये काफी हद तक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, हमारे आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाकर रखते हैं, सकारात्मक बनाकर रखते हैं, पवित्र बनाकर रखते हैं। तो आप फूल वगैरह है तो आप उनका चुनाव करिए और घर में सुबह शाम आरती मंगल किया कीजिए। ये घर के माहौल को बहुत ही पवित्रमय बनाते हैं ऐसे चीजें। अब ऐसा नहीं है कि आज आप करेंगे और कल ऐसा होने लगे। आप पहले खुद को चेंज कीजिए। घर के बाकी हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो कुछ करते नहीं, हम तो कुछ बोलते नहीं, हमारे तरफ से तो ऐसा कुछ होता ही नहीं, फिर भी हमारे घर में ऐसा कुछ हो जाता है, तो आप दूसरे को सुधारने के चक्कर में नहीं रहिए। ठीक है, आप खुद को बदलिए, आप अपने आप को सही जगह पे रखिए और जो भी करना है आप खुद कीजिए। दूसरों को फोर्स मत कीजिए कि आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। आप एक बार किसी को बोलिए, वो करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो छोड़ दीजिए, राम राम। ठीक है, आप खुद कीजिए। और अगर आप खुद करने लगेंगे ना, वो कहावत है ना कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते पर हम खुद को जरूर बदलेंगे। और जब हम बदल जाएंगे तो हमारा बदलाव जिन्हें पसंद होगा वो वाकई में बदल जाएंगे, और जिन्हें नहीं पसंद होगा वो जिंदगी भर नहीं पसंद आएगी। तो आप ये खुद कीजिए और इसको 1 महीने 2 महीने करने के पश्चात आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो है वो काफ़ी कारगर चीज़ें हैं। तो सफाई वगैरह को भी देख लीजिए। और शनिवार को आप काले तिल और सरसों का तेल का दिया जलाना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि शनि जो है ना, शनि जो है वो किसी भी कार्य में देरी करवाने का काम करवाते हैं। अगर आपका कोई काम देरी से हो रहा है तो वो शनि की वजह से हो रहा है। घर में गृह क्लेश हो रहे हैं, लोगों के संबंधों में विच्छेद आ रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं शनि राहु का प्रभाव होता है। तो शनि राहु का बस यही है कि शाम का समय दिया जलाइए, अपने घर में जलाइए, पूजा स्थान पर जलाइए, शमी का पौधा है वहाँ जलाइए। और घर में जितना हो सके साफ सफाई रखा कीजिए। मकड़ी के जाले वगैरह है तो वो शनिवार को आप उनको खास करके याद से हटाया कीजिए। तो और भी जो है वो काले कपड़ों का यूज आप कम से कम किया कीजिए। शनि
अच्छा हर किसी के लिए है, पर वो इतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा गुरु या शुक्र होता है। तो शनि हर किसी को, शनि का नाम ही है शोक। शनि जिसकी भी जन्म पत्रिका में होते हैं, अगर वो अच्छी पोजीशन पर हो तो वो 2 ही राशि उनकी अपनी है, मकर और कुंभ है, तो उसी में वो अपना जो है वो अच्छा प्रभाव देते हैं, बाकी में उतना अच्छा नहीं देते हैं। तो हर किसी की मकर और कुंभ लगन तो होती नहीं है। तो शनि जो है वो एक तरह से घर में शोक, लड़ाई झगड़े करवाने का काम करते हैं। राहु भी करते हैं और कार्यों में विलंब करवाते हैं। फिर किसी भी चीज़ में कार्यों में विलंब हो, या फिर हमारी कोई बीमारी है वो बहुत लंबी समय से चली आ रही है, ठीक नहीं हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो शनि है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और शनि के उपाय समय समय पर करते रहें और घर में और लोगों को। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें अपना विचार जरूर साझा करें। चलिए, सबको राधे राधे।